अच्छा, तो इस चैप्टर नंबर 7 के चौथे लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे हैं मॉड। मॉड का क्या काम है? असल में हमारे पास अगर एक्सेल के अंदर डिवीजन के और रिमाइंडर्स के कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मॉड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डिवीजन की इश्यूज़ के लिए और रिमाइंडर्स के लिए, कि जो रिमेनिंग यूनिट्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आप तसव्वुर कीजिएगा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और आपके पास ये आइटम नंबर है और आपके पास गोदाम में स्टॉक में 162 यूनिट्स पड़ा हुआ है, इस तरह 295 यूनिट्स ये वाले पड़े हुए हैं, और आपके पास आइटम पर कंटेनर और एक डब्बे के अंदर, एक कार्टन के अंदर आपने 16 यूनिट को पैक करना है, इधर आपने 32 यूनिट्स को पैक करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको तस्वर कर लें, तो मेरे पास अगर आइटम नंबर ये है और हमारे पास स्टॉक के अंदर 162 यूनिट्स गोदाम में पड़ा हुआ है और मैं उसको कंटेनर के अंदर जमा करता हूँ, हर कंटेनर में 16 यूनिट अगर मैं पैक करूँ तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? डेफिनेटली तो 10 कंटेनर मुझे लगेंगे और 16 दाने यानी 16 यूनिट्स में एक कार्टन के अंदर पैक करूँगा तो मेरे पास 2 यूनिट्स रह जाएंगे। तो इस किस्म की इश्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इक्वल टू मॉड पैरेंथेसिस स्टार्ट नंबर 162 यूनिट्स है टोटल, खामा 16। तो ये मुझे 10 यूनिट्स नहीं देगा, बल्कि मॉड का ये काम है कि आपको रिमाइंडर बताएगा। तो ये इसके ऊपर डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन साथ में हम मॉड का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये मुझे 10 नहीं बताएगा, बल्कि मुझे ये बताएगा कि अगर हम हर कार्टन के अंदर 16 यूनिट्स पैक करें तो बकाया कितने बचते हैं। तो मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा बचते हैं, क्योंकि ये 62 है तो 16 पैक करूंगा तो 10 कार्टन तो फुल हो जाएंगे, लेकिन 2 उसमें रह जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो सबका मुझे अंदाज़ा हो गया है कि किस तरीके से आएंगे। अच्छा, अगर आप अपना डिसीजन चेंज करते हो, अपना माइंड चेंज करते हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे सारे के सारे यूनिट्स के लिए कार्टन चाहिए, तो आपको कितने कार्टन लगेंगे? ठीक है, ताकि ये 2 भी ना बचे, इसको भी मैं किसी ना किसी कार्टन के अंदर फिक्स करूं। आपको तो पता है कि अगर मैं 16 यूनिट पैक करूंगा तो मुझे 10 कार्टन लगेंगे, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा बच गए हैं उसको एकोमोडेट करने के लिए मुझे एक और कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास टोटल कार्टन कितने हो जाएंगे? 11। आइए देखते हैं इसको किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राउंड अप पैरेंथेसिस स्टार्ट। वही तरीके से आप 162 डिवाइडेड बाय, इस दफ़ा मैं डिवाइड का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस दफ़ा मैं जो फार्मूले में राउंड अप इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मॉड करता हूँ तो मॉड में हमें डिवीजन सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी उसका मतलब होता है कि आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय 16 और ये हो गया खामा। मेरे पास जो डेसिमल प्लेस है वो 0 तक चाहिए मुझे, मतलब इसमें मुझे कोई बकायजात नहीं चाहिए। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, 11 यूनिट्स मेरे पास आ गए और 11 कार्टन मेरे पास आ गए। मुझे मतलब 11 कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी इन सब को एकोमोडेट करने के लिए। अच्छा, ये तरीका था जिसके ज़रिए हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, मॉड को इस्तेमाल करने का एक तरीका और भी है, उसको भी ज़रा समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक शीट है, बहुत बड़ी शीट है, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हर 5वीं लाइन को मैं हाईलाइट कर दूँ, हर 5वीं लाइन को। तो ये मेरे पास अगर रोज़ है तो मैं हर 5वीं लाइन को मैं कैसे इसके अंदर हाईलाइट कर पाऊंगा? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट ऑल कर देता हूं। सेलेक्ट ऑल करने के लिए अगर आप इस ऑप्शन पे आ जाएं, इधर क्लिक करें, तो आप देख रहे हैं कि पूरा शीट जो है वो हाईलाइट हो गया है। उसके बाद आप होम में आ जाएं। होम में आने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स पे क्लिक करें। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद आप यूज़ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं और फार्मूला पुट कर लें। फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह बनता है कि इक्वल टू मॉड और पैरेंथेसिस स्टार्ट और रो, क्योंकि हमने रो को हाईलाइट करना है। रो किस चीज़ को? रो नंबर को, तो इसलिए मैं ब्रैकेट 2 लगा रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, खामा। अच्छा, कौन सी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं? 5वीं को। ठीक है, और फिर ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें और इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली मैं 5वीं या 6वीं या जो भी आप देना चाहें उसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ, और उसी रो को फिर मैं फॉर्मेट भी करना चाहता हूँ, जो रो मिल जाए मुझे, और उसको मैं एक कलर दे देता हूँ।
कोई लाइट सा कलर देख के उसमें लिखाई आपको बेहतर नज़र आए। फॉर एग्जांपल में ये या येलो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। ब्लैक कलर की लिखाई है इसके अंदर, और मैं इसको ओके कर देता हूँ और अप्लाई किया। ठीक है, तो आप देखिए ये जो आपके पास कलर्स थे वो हाईलाइट हो गए हैं, ये जो रोज थे ये हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, मैंने इस दफ़ा किस चीज़ को हाईलाइट किया है, नंबर्स को। अगर आप इसकी जगह पे पूरे रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। आते हैं दोबारा फॉर्मेट सेल की तरफ। सेलेक्ट तो ऑलरेडी है मेरे पास, और मैं आ रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल्स, और न्यू रूल्स के अंदर डिटरमिन फार्मूला। वही फार्मूला दोबारा से हम एंटर कर रहे हैं, इक्वल टू मॉड पैरेंथेसिस स्टार्ट रो पैरेंथेसिस क्लोज स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज। ये मुझे रो नंबर बताएगा, और रो नंबर के बाद खामा मुझे कौन सी रो चाहिए, मिसाल के तौर पर 5वीं रो चाहिए, तो 5वीं रो करने के बाद आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, फिर उसी चीज़ को हम फॉर्मेट करने जा रहे हैं, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में हम यहाँ पे अब इसकी पहले तो मैंने फॉन्ट को कलर किया था, अभी मैं फिल पे जाकर यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये। और ऑलरेडी मैंने उसमें कलर को येलो कलर किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसकी जगह पे मैं कोई और कलर का इस्तेमाल करूँ, जैसे कि ये वाला इस्तेमाल कर देते हैं, और इसको मैं ओके कर रहा हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। आप देखें तो इस तरीके से हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। इसका मेरा फ़ायदा ये है कि अगर बीच में से मैं किसी रो को डिलीट भी करता हूँ, तो ये अपने नंबर्स को 5वीं नंबर या 5, 10, 15, 20, 25 इसको कायम रखेगा, इसको हटाएगा नहीं। देखिए, अगर मैं इनमें से एक रो को डिलीट कर देता हूँ, देखिए फिर अपने पास पूरे हो गए। फिर से करते हैं ये, तो ये अपना जो हर 5वीं रो है उस सीक्वेंस को खराब नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जगह पर कायम है। थैंक यू सो मच।